राजधानी दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई। कुछ खबरें सुनने के बाद अक्सर मन बेचैन सा हो जाता है, लेकिन कुछ खबरों की तस्वीर रात में सोने नहीं देती। और श्रद्धा मर्डर स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है, जैसे श्रद्धा की रूह चीख चीख कर ये सवाल कर रही हो कि क्या प्यार करने की ये सजा होती है। और अब तो देश की जनता भी ये कहने को मजबूर हो गई है कि आफताब को इतनी कठोर सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई श्रद्धा न बन पाए। दरअसल इस वारदात के खुलासे में जो जानकारी निकलकर सामने आई वो लोगों के लिए हिलाकर रख देने वाली थी। पुलिस ने आफताब नाम के आरोपी को धर दबोचा है। उसने अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या करके उसकी बॉडी के टुकड़े करके फ्रिज में छुपा कर रख दिए और एक एक करके उसे जंगल में अलग अलग जगह फेंकता रहा। हालांकि अभी तक मृतिका के सिर के हिस्से गायब बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले का आरोपी आफताब पूनावाला है और इसने 1500 किलोमीटर दूर मुंबई से दिल्ली आकर अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की पहले गला दबाकर हत्या की और उसके बाद बॉडी को छुपाने के लिए और खुद को पुलिस के शिकंजे से बचाने के लिए उसकी बॉडी के पार्ट कर डाले। दिल्ली पुलिस ने इस कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए 5 महीने बाद आरोपी आफताब पूनावाला को हिरासत में लिया है। पुलिस अब मृतक श्रद्धा के शरीर के उन टुकड़ों को आफताब के जरिए ढूंढ रही है जिन्हें आरोपी ने हत्या करने के बाद अलग अलग जगहों पर फेंक दिया था। जांच में ये भी सामने आया कि रोज रात में आरोपी करीब 2 बजे शव के टुकड़े फेंकने के लिए फ्लैट से निकलता था और उसने इन टुकड़ों को फ्रिज में रखने के लिए स्पेशली 300 लीटर का फ्रिज भी खरीदा था। पूरे घटना की जानकारी देते हुए साउथ दिल्ली के एडिशनल डीएसपी अंकित चौहान ने बताया कि श्रद्धा के पिता ने नवंबर के महीने में अपनी बेटी के अपहरण की एफआईआर दिल्ली के मेहरौली थाने में दर्ज कराई थी। श्रद्धा के पिता ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी मुंबई के कॉल सेंटर में काम करती है, जहां उसकी मुलाकात आफताब नाम के एक शख्स से हुई और दोनों की दोस्ती काफी नजदीकियों में तब्दील हो गई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन परिवार वाले इस बात से खुश नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने इसका विरोध किया। श्रद्धा के पिता की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई थी। पुलिस मुखबिर और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आफताब की तलाश में जुट गई थी पुलिस, जिसके बाद एक गुप्त सूचना के आधार पर आफताब को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि श्रद्धा उस पर लगातार शादी का दबाव बना रही थी, जिसको लेकर उन दोनों के बीच अक्सर झगड़े शुरू हो गए थे। इन चीजों से तंग आकर उसने मई के महीने में बेरहमी से उसकी हत्या कर डाली और शव के टुकड़ों को अलग अलग जगह जंगलों में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी आफताब को गिरफ्तार कर लिया है और उससे आगे की पूछताछ भी की जा रही है। हमारे पास मुंबई पुलिस आती है एक मिसिंग रिपोर्ट लेकर कि कोई लड़की जो मुंबई से ओरिजिनली हेल करती है वो मिसिंग है। इस बात की इन्फॉर्मेशन लड़की के फादर को लड़की का फ्रेंड देता है कि पिछले 2-3 महीने से लड़की टच में नहीं आ रही है, मोबाइल उसका ऑफ आ रहा है, सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है लड़की। तो जब फादर अप्रोच करते हैं मुंबई पुलिस को, उनको मालूम चलता है कि लास्ट लड़की दिल्ली में थी। मुंबई पुलिस हमारे पास आती है, हम एक लीगल एक्शन इनिशिएट करते हैं, एफआईआर रजिस्टर करते हैं। एफआईआर के बाद हम जो उसके लिव इन पार्टनर को ट्रेस आउट करते हैं। जब ट्रेस आउट करने के बाद मालूम चलता है उस लड़के को लेके आते हैं, तो लड़का इनिशियली कहता है कि हमारा झगड़ा हुआ था और लड़की चली गई है, मेरे साथ नहीं है। बट थोड़ा सस्टेन्ड इंटरोगेशन जब किया गया, डीप क्वेश्चनिंग की गई, तब लड़के ने एक्सेप्ट किया कि हाँ जी मेरे साथ लड़की थी और मैंने उसका मर्डर किया है। लड़के ने मर्डर करने के बाद उसकी बॉडी को कट करके और जगह जगह पर डिस्पोज ऑफ किया। अभी ये मामला जब सामने आया है तो हमने एफएसएल टीम को बुलाया अपनी और साइंटिफिक एविडेंसेस गैदर करके और आई विटनेस वगैरह अभी सब चीज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बहुत थॉरो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस मामले में हम लोग, कोई भी एंगल छोड़ने। तारीख को पुलिस को सूचना मिली सर इस घटना की? हमारे पास 8 की रात को मुंबई पुलिस आती है, 8 तारीख की रात को जी, 8 नवंबर की रात को आती है। मर्डर कब किया था उसने सर? मर्डर मिड मई में किया था उसने। सर जहाँ पर मर्डर हुआ है ये दिल्ली में हुआ था या वहाँ पर मर्डर था? मर्डर हमारे पीएस मेहरौली के एरिया में हुआ था, जहाँ पे रेंटेड अकोमोडेशन पे रहते थे, वहीं पे मर्डर। किस चीज़ से मर्डर किया गया? मर्डर हुआ सर आस पड़ोस में कोई चिल्लाने की आवाज़, किसी तरीके की आस पड़ोस में कोई ऐसी? मर्डर इसने गला दबा के किया था और बाद में इसको किस तेज धारदार हथियार से कट किया था लड़की की बॉडी। कितने पीसेस क्या टुकड़ों में लाश को डिस्पोज किया गया था, क्या ऐसा भी कुछ सामने आया? मल्टीपल पीसेस में काट के बॉडी को
कुछ महीनों के दौरान में बॉडी डिस्पोज ऑफ की थी। श्रद्धा सर क्या करती थी और कब से ये लोग लिविंग रिलेशन में थे और दिल्ली कब से ये लोग रह रहे थे? ये लोग एक दूसरे को 2019 से जानते हैं और 2019 से ये पहले मुंबई में प्राइवेट जॉब वगैरह करते थे। अभी ये लोग हमारे पास अप्रैल एंड में या मई फर्स्ट वीक के दौरान यहाँ पे आए थे दिल्ली। आरोपी का क्या नाम है? आरोपी कहाँ का रहने वाला है? क्या उसका बैकग्राउंड है? आरोपी का नाम आफ्ताब पूनावाला है, 28 साल का लड़का है। ये प्राइवेट जॉब करता है, अभी भी प्राइवेट जॉब कर रहा था और मुंबई में प्राइवेट जॉब करता था। और श्रद्धा क्या करती थी यहाँ पर दिल्ली में? श्रद्धा यहाँ पे क्योंकि आए थे उस टाइम शायद जॉब नहीं करती, जो तक तफ्तीश में निकल के आया है। कुछ आरोपी ने सर बताया कि आखिरकार मर्डर के बाद टुकड़े क्यों करने के क्या ठिकाने लगाने के लिए क्या उसको कैसे प्लान आया? वो कहता है कि वो डर गया था ताकि कोई ट्रेस ना कर ले, इसलिए उसने बॉडी को पूरा डिस्पोज ऑफ करने की ट्राई करी। सर टुकड़े कहाँ से बरामद हुए हैं? अभी तक आपने बताया मल्टीपल लोकेशन से टुकड़े बरामद हुए हैं उसके बॉडी पार्ट से। अभी कुछ चीज़ें रिकवर हुई हैं घर के आसपास, कभी कोई जैसे डंपिंग ग्राउंड है, जंगल है, कई जगह से कई चीज़ें रिकवर हुई हैं। अभी सब चीज़ें लिंक कर रहे हैं आरोपी के घर के आसपास से अक्यूज के घर पे। और कहाँ रहता था दिल्ली? यहाँ पे अपने छतरपुर में ही रहता था, मेरोली के पीएस मेरोली के एरिया में रहता था। सर वजह क्या थी और क्या एज है इन दोनों की? लगभग ये लेट 20s के हैं, 28-29 साल के हैं। ये लिव इन में थे, झगड़ा बढ़ता गया, एक दिन इसने आपा खोया और उसका मर्डर कर दिया। मेहरौली की टीम ने खोला, कौन थे टीम में? मेहरौली की टीम में हमारे जो ACP हैं विनोद नारंग साहब, SHO PC यादव एंड इंस्पेक्टर अपने राम सिंह हैं, इनके और सारे लोअर सबऑर्डिनेट्स ने मिलकर बहुत मेहनत करी और सब चीज़ें करी। टीम साउथ डिस्ट्रिक्ट की इसमें इन्वॉल्व थी, थाना मेहरौली इसमें काम कर रहा था। इसमें सब डिवीजन मेहरौली का ही पूरा रोल था, जो ACP और उनके इंस्पेक्टर, उन्होंने पूरी काफ़ी अच्छी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करी है। आरोपी कितने दिन का रिमांड है सर? आरोपी अभी 5 दिन के रिमांड पे है और हम जरूरत पड़ेगी तो रिमांड और बढ़ाएंगे। सर क्या वो हथियार जिस तरीके से चाकू की अगर बात की जाए, हथियार किस तरीके से चॉपर था कि किससे हत्या करी थी, क्या वो बरामद हुआ? तेज धारदार हथियार था। अभी वो सब इंक्वायरी चल रही है, काफ़ी चीज़ें रिकवर हुई हैं। वी आर येट टू लिंक ऑल दीज थिंग्स। 5 दिन का जो रिमांड लिया गया, इसकी वजह क्या है? क्या क्या बरामदी कर ली? अभी हमें तो पहले तो बॉडी पार्ट्स रिकवर करने हैं जो बताए हैं इसमें, प्लस जो धारदार हथियार हैं, ये सब चीज़ों की रिकवरी दिखाते हुए हमने कोर्ट में परमिशन मांगी थी। क्या इसमें हत्या करने के लिए कोई जो प्लान कोई यूट्यूब पर या किसी ने कुछ देखा हो, प्लान किया हो, कैसे मारना है, कैसे डिस्पोजल? अभी वो सब चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उन सब एस्पेक्ट्स पे ध्यान रखा था। फ्रिज खरीदा गया था आसपास से, उसको यूज किया था टू स्टोर द बॉडी पार्ट्स। झगड़े की वजह बताई गया था कोई हथियार भी जिससे उसको हथियार जिससे काटा गया और चीजिंग किया गया था, या फिर घर के जो मतलब खाना बनाने का हथियार कौन सा यूज हुआ? जो निकल के आया, कुछ चीज़ परचेज की थी इसने, जिससे काट पीट करी। सर क्या चीज़ थी, कुछ बताएंगे उसके बारे में, कैसी चीज़ थी? वो चीज़ अभी सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, आपको शेयर करेंगे। झगड़े की वजह बताइए सर, इसमें क्या वजह रहती थी अधिकतर? झगड़े की वजह लड़की का आपस में इनका झगड़ा चलता था थोड़ा सा, और अभी दोस्तों से पूछताछ कर रहे हैं इनके कि भाई क्या झगड़े, किस चीज़ में। मुंबई से दिल्ली क्यों आया? वहाँ जॉब छोड़ के आया, यहाँ दूसरी जॉब की, या जॉब सर्च करने के लिए आया था? ये मुंबई से हिल स्टेशन गए थे घूमने, फिर वहाँ के बाद ये दिल्ली में किसी आके रुके और इन्होंने यहाँ पे सोचा कि यहाँ पे सेटल करके जॉब करते हैं। आगे पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी आफ्ताब और श्रद्धा के बीच 18 मई को झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान श्रद्धा चिल्ला रही थी, उसकी आवाज आसपास के लोगों तक ना जाए या लोग ना सुन सकें, इसके लिए आरोपी आफ्ताब ने श्रद्धा का मुंह दबा दिया और इसी दौरान श्रद्धा की मौत हो गई। श्रद्धा को मरा हुआ देख आफ्ताब घबरा गया, जिसके बाद आफ्ताब ने श्रद्धा की लाश ठिकाने लगाने की सोची और आरी से श्रद्धा के शरीर के करीब 35 टुकड़े कर डाले। आरोपी आफ्ताब ने श्रद्धा के डेड बॉडी के टुकड़ों को एक एक कर 18 दिन तक मेहरौली के जंगलों में ही फेंकता रहा। आरोपी इतना शातिर था कि 18 दिन तक श्रद्धा के डेड बॉडी के टुकड़ों में से बदबू न आए, इसके लिए उसने बाजार से 300 लीटर का एक बड़ा फ्रिज खरीद लिया और उस फ्रिज में श्रद्धा के डेड बॉडी के टुकड़ों को रखता था। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं जिस जगह उसने डेड बॉडी के टुकड़े फेंके थे, वहां भी पुलिस छानबीन कर रही है। सनातक टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।